हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों, ध्यान से आपको सुनना है, वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक रहने वाला है बच्चों, वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना आपको, यानी कि लेसन नंबर 9 सभी को पता है, लेसन नंबर 9 चल रहा था साइंस में, लेसन नंबर 9, और लेसन नंबर 9 का नाम है बच्चों प्रकाश। क्या नाम है बच्चों? प्रकाश, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं बच्चों लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट, LIGHT। ठीक है, सभी को मालूम है प्रकाश बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बोर्ड परीक्षा के माध्यम से ये 8 नंबर का है बच्चों। कितने नंबर का है? 8 नंबर का, अकॉर्डिंग टू 2020-21 की परीक्षा के अनुसार। ठीक है, यानी 2020-21 की परीक्षा में इस चैप्टर में से बच्चों 8 नंबर ही क्वेश्चन आने वाले। ठीक है, तो आपको ध्यान से हर चीज को समझना है बच्चों। और हम बात कर रहे हैं बच्चों वक्रता, त्रिज्या। ध्यान दें बच्चों, वक्रता, त्रिज्या, वक्रता, त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध। फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, दूरी में संबंध, रिलेशन। दोनों में क्या रिलेशन होता है बच्चों? ध्यान देना, किस किस की बात कर रहे हैं बच्चों? हम बात कर रहे हैं वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध की। ठीक है, रिलेशन क्या है इनमें? तो बच्चों आपको याद रखना है, जो इनमें रिलेशन होता है ये होता है R बराबर 2F का। क्या होता है बच्चों? R बराबर 2F का रिलेशन इनमें होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बच्चों, R का मतलब आप सभी जानते हो वक्रता, त्रिज्या होती है। क्या होती है? वक्रता, त्रिज्या। F का मतलब क्या होता है बच्चों? सभी जानते हैं फोकस दूरी। ठीक है, क्या होता है? फोकस दूरी होता है। तो इन दोनों में संबंध क्या है? R बराबर 2F का है। ठीक है, इसका मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम कह सकते हैं कि जो वक्रता, त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। क्या होती है बच्चों? दुगनी होती है। याद रखना, वक्रता, त्रिज्या जो होगी, वक्रता, त्रिज्या जो है बच्चों, इस फोकस दूरी की क्या है? दुगुनी है। दुगुनी है, डबल है। ठीक है ना? तो यानी जो वक्रता, त्रिज्या है बच्चों, ये इस फोकस दूरी की क्या है? दुगुनी है। आप या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों, F बराबर R बटे 2। F बराबर R बटे 2। इट मीन्स अपन ये कह सकते हैं जो फोकस दूरी है, क्या है बच्चों? फोकस दूरी। ध्यान देना, फोकस दूरी जो है ये इस वक्रता, त्रिज्या की, वक्रता, त्रिज्या की, वक्रता, त्रिज्या की क्या होगी बच्चों? आधी होगी। क्या होगी? आधी होगी। ध्यान दो बच्चों, क्या होगी? आधी होगी। ठीक है, तो आपको समझना है कि वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में रिलेशन क्या बनने वाला है बच्चों? R बराबर 2F का रिलेशन इनमें होगा। ठीक है, R क्या है बच्चों? वक्रता, त्रिज्या है, F क्या है? फोकस दूरी। तो यानी ये संबंध आपको अच्छी तरह से याद रहना चाहिए बच्चों, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। क्या बनेंगे बच्चों? क्वेश्चन बनेंगे, और वो क्वेश्चन हमें आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, मैंने बच्चों आपको कार्ते चिन्ह परिपाटी अच्छी तरह से करवा दी है। अगर आपको कार्ते चिन्ह परिपाटी नहीं आती है, तो अगर आपने अभी तक कार्ते चिन्ह परिपाटी का वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर के जल्दी से आप देख लीजिए। ठीक है, तब जाके आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आएंगे। ठीक है, तो बच्चों हम इसके ऊपर अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी में संबंध क्या होता है बच्चों? R बराबर 2F होता है, या हम लिख सकते हैं F बराबर R बटे 2 होता है। ठीक है, इट मींस वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी क्या होगी? डबल होगी, या हम ऐसे कहें कि फोकस दूरी वक्रता, त्रिज्या क्या होगी? आधी होगी। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों, यहां पर ध्यान देना, क्वेश्चन क्या रहने वाला है अपना, सुनिएगा ध्यान से, अच्छी तरह से सुनना है। कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना है, क्योंकि आपको डाउट ही खत्म हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से वीडियो में एंड तक बने रहना, पेशेंस के साथ, क्योंकि कहा जाता है बच्चों कि जिसमें पेशेंस होता है उसको सफलता मिलती है। ठीक है, तो ध्यान देना, हमें पेशेंस बढ़ा के पूरी वीडियो को एंड तक देखना। तो बच्चों क्वेश्चन है हमारा, ध्यान देना, क्वेश्चन है, मान ले एक पहला क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन करेंगे अपन। ठीक है, पहला क्वेश्चन मानते हैं बच्चों, हमारा क्वेश्चन है कि यदि किसी, ध्यान देना बच्चों, यदि किसी अवतल दर्पण, यदि किसी अवतल दर्पण, दर्पण कौन सा ले रहे बच्चों? अवतल दर्पण की फोकस दूरी, की फोकस दूरी, ध्यान देना बच्चों, की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कितनी बच्चों? फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो
तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उसकी क्या ज्ञात करनी है? वक्रता त्रिज्या। उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या यानी आर ज्ञात कीजिए। समझ रहे हो बात को? ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, हमारे क्या दिया गया है? यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर यानी फोकस दूरी दे दी। अच्छा, समझना है यहाँ पर दर्पण कौन सा दिया है? अवतल दर्पण दिया है, तो हमें उसकी वक्रता त्रिज्या आर का मान निकालना है। ठीक है, तो बच्चों जो दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। ठीक है, दर्पण कौन सा है? अवतल, तो लिखेंगे अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए। अब अवतल दर्पण के लिए में क्या होगा बच्चों? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है हमें फोकस दूरी। क्या दी है? फोकस दूरी दी है बच्चों, फोकस दूरी। ध्यान देना, यानी एफ का मान दिया है। किसका? स्मॉल एफ का मान दिया। कितना दिया? 10 सेंटीमीटर दिया। कितना दिया? 10 सेंटीमीटर। अब बच्चों ध्यान दो, अवतल दर्पण में मैंने चिन्ह परिपाटी आपको बताई थी कि अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होगी बच्चों सदैव कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। तो चिन्ह कैसा लेना है? माइनस का लेना है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकालना बच्चों? वक्रता त्रिज्या निकालनी। क्या निकालनी है? वक्रता त्रिज्या। इट मींस हमें आर का मान निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? आर का मान निकालना है। तो आप जानते हो, आप कहेंगे क्योंकि सर हम जानते हैं आर बराबर 2f होता है। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। देखो आर बराबर 2f होता है, तो यहाँ पर आर कैसे निकलेगा? 2 जैसे का जैसा। f का मान बताओ बच्चों कितना? माइनस का 10। कितना? माइनस का 10। तो r बराबर 10 दूनी कितना हो गया? 20। लेकिन किसका? माइनस का, तो माइनस 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या कितनी आ गई बच्चों? माइनस का 20 सेंटीमीटर। कितना? ये माइनस का 20 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि इसकी वक्रता त्रिज्या हम कैसे निकालने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, दर्पण का विशेष ध्यान देना बच्चों। अगर अवतल दर्पण है तो चिन्ह किस में लेना है? माइनस में। फोकस दूरी माइनस में आएगी। ये बात कान खोल के सुन लो आप कि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होगी। कोई उसमें चेंज नहीं करने वाला। ठीक है, वो समझा दिया था मैंने, इसलिए उस वीडियो को अगर आपने कार्तीय चिन्ह परिपाटी का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाके पहले उसको देखिएगा, तब जाके आपको ये समझ में आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों हम। इसमें ध्यान देना, इसी में मैं चेंज कर रहा हूं बच्चों। इसी क्वेश्चन में मैं चेंज कर रहा हूं। क्या चेंज कर रहा हूं? अब मैं यहाँ पर अवतल दर्पण की जगह उत्तल दर्पण कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं बच्चों? उत्तल दर्पण कर दिया मैंने, और कोई चेंज नहीं किया। मैंने क्या चेंज किया? यदि किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए बच्चों। ध्यान देना, समझना बात को। अब यहाँ पर बात करेंगे उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए समझ रहे हो? उत्तल दर्पण के लिए बात करने वाले हैं। अब उत्तल दर्पण में बच्चों क्या दी? फोकस दूरी। क्या दे दी? फोकस दूरी दी है ना। फोकस दूरी f का मान दिया, और ये कितना दिया? 10 सेंटीमीटर दिया। अब हमें पता है बच्चों उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी। हमेशा कैसी होगी? धनात्मक। इसलिए चिन्ह किसका लेना है? प्लस का। और प्लस नहीं भी लगाओ तब भी चलेगा बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद हमें वक्रता त्रिज्या निकालनी। क्या निकालनी है? वक्रता त्रिज्या यानी r का मान हमें निकालना है। ठीक है, किसका मान निकालना है? r का मान निकालना है। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि चूंकि r बराबर तो 2f होता है, बिल्कुल होता है बच्चों, बिल्कुल होता है। तो r बराबर 2 और f का मान बच्चों कितना? 10। तो r बराबर यहाँ इंटू लगा दो बच्चों। ठीक है, r बराबर ध्यान दो, 2 को 10 से गुणा किया तो कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। ठीक है, तो यानी वक्रता त्रिज्या जो है बच्चों कितनी आ जाएगी? 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो इसलिए ध्यान दो। ठीक है, दर्पणों का विशेष रोल रहेगा यहाँ पर। दर्पण अगर मान लो उत्तल है तो हमेशा धनात्मक आएगी फोकस दूरी, अवतल है तो फोकस दूरी ऋणात्मक आएगी। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पर एक और चेंज कर देता हूं मैं। यहाँ पर कर देता हूं मैं गोलीय दर्पण। मान लो आप क्या किया कि यदि किसी गोलीय दर्पण, ध्यान देना बच्चों, यदि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर गोलीय दर्पण दिया है। क्या दिया गया है? गोलीय दर्पण दिया है। ध्यान समझो, गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण के लिए गोलीय दर्पण अगर दिया जाता है तो गोलीय दर्पण का मतलब बच्चों समझ लो, गोलीय दर्पण का में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों शामिल होते हैं। समझ में आई बात? गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों शामिल होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्लेरिफाई नहीं किया गया अपन को। इसलिए फोकस दूरी हमेशा प्लस में ही ले लो। किसमें ले लो? प्लस में। तो सेम टू डिट्टो आपका आंसर आ जाएगा इसमें। बात समझ रहे हो नहीं? तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार से अपन के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है,
अच्छा बच्चों, यहाँ पर अगर आपको फोकस दूरी, देखो एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बच्चों, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मान लो देखो, अगर वक्रता त्रिज्या देकर के फोकस दूरी निकलवाता है तो कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान देना है ना। क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपको, यदि यदि ध्यान देना बच्चों, यदि किसी अवतल दर्पण, यदि किसी अवतल, ध्यान देना बच्चों, यदि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यदि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उसकी क्या निकालें बच्चों, फोकस दूरी है ना, उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये हमें ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना बच्चों, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों, अच्छी तरह से आपको समझना है कि हमें अब वक्रता त्रिज्या देकर के फोकस दूरी पूछ रहा है, तो देखो कैसे निकालें। सबसे पहले तो दर्पण कौन सा बच्चों, अवतल दर्पण लिख लो, अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए, अब अवतल दर्पण के लिए हमें दिया गया बच्चों क्या, वक्रता त्रिज्या दी गई है, वक्रता त्रिज्या दे दी है। ठीक है, यानी r का मान हमें दिया गया है कितना बच्चों, 20 सेंटीमीटर। अब समझो, सोचो, अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या का मान सदैव मैंने लिखा था ऋणात्मक होता है बच्चों, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर निकालनी फोकस दूरी, क्या निकालनी बच्चों, फोकस दूरी निकालनी। समझो, फोकस दूरी यानी f का मान निकालना है, निकालेंगे साहब। तो चूंकि हम जानते हैं, मैंने लिखवाया था बच्चों f बराबर r/2 लिखाया था, f बराबर r/2, तो f बराबर r का मान कितना हो जाएगा बच्चों, -20/2, तो f बराबर कितना या -10 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ में आई बात बच्चों, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से आपको क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है बच्चों, तो अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको फोकस दूरी समझ में आई होगी, उसमें रिलेशन समझ में आया होगा, उसके क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक किए बिना मत जाना, कमेंट करना बच्चों कि क्या आपको समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात बच्चों, अगर इस वीडियो को आप देखते हो, पूरा देखते हो, समझ में आता है, तो इसको सब्सक्राइब करना, क्योंकि बच्चों अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, इसलिए इसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।